दुनिया में ऐसे तमाम लोग हैं जो आज भी उन दफन खजानों की तलाश कर रहे हैं जिन्हें रहस्यमयी माना जाता है। कहा जाता है कि कई बार लोगों ने इनकी तलाश की लेकिन आज तक ये किसी के हाथ नहीं लगे। आज हम आपको जिन 5 बेशकीमती खजानों के बारे में बताने वाले हैं उनमें इतनी दौलत है कि अगर वो किसी को मिल जाए तो उसकी कई पुश्तें बैठ के खाएगी। कहते हैं कि इन खजानों को छुपाने के लिए इनके मालिकों ने तंत्र मंत्र और जादू टोने का सहारा लिया था। यही वजह है कि ये खजाने इतनी आसानी से नहीं मिलते। कुछ लोग तो इन खजानों को शापित मानते हैं। उनका मानना है कि अगर इन खजानों को हासिल करने की कोशिश की गई या फिर उन्हें खोला गया तो पूरी दुनिया में टहलगा मच जाएगा। आज की वीडियो बहुत दिलचस्प होने वाली है तो इस वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा। नंबर 5, ग्रॉसवेनर का खजाना। ग्रॉसवेनर एक जहाज था जो साल 1782 में भारत के मद्रास से निकला लेकिन दक्षिण अफ्रीका में कहीं डूब गया। कहते हैं इस जहाज पे दक्षिण भारत से लूटे गए इतने बेशकीमती हीरे और जवाहरात, सोने चांदी के सिक्के थे कि अगर आज के समय में रुपयों में उनकी तुलना की जाए तो बड़े से बड़ा व्यापारी घराना भी उनकी पूरी दौलत लुटा के उन्हें नहीं खरीद सकता। इन खजाने को ढूंढने की बहुत कोशिश की गई लेकिन आज तक ये किसी के हाथ नहीं लगा। दरअसल कुछ लोगों का मानना है कि इस जहाज पे दक्षिण भारत के मंदिरों से लूटे गए कुछ ऐसे विशेष पत्थर और मूर्तियां थी जिनको चुरा कर बिना पूजा पद्धति के एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जाना संभव नहीं था। यही वजह है कि ग्रॉसवेनर नामक जहाज इन तमाम रहस्यमयी चीजों के साथ समुद्र में कहीं गायब हो गया। नंबर 4, बिहार के राजगीर का खजाना। बिहार उत्तर भारत का एक राज है जहां इतिहास के कई राज दफन हैं। कहा जाता है कि इसी राज के राजगीर जिले में सोन भंडार नाम की गुफा है जो सदियों से बंद पड़ी है। कहते हैं इस गुफा में मगध सम्राट बिबिनसार का खजाना है। इस खजाने में अकूत धन, हीरे जवाहरात और सोने चांदी भरे पड़े हैं। हालांकि आज तक इस गुफा को कोई खोल नहीं पाया। कहा जाता है कि इसे इस तरह से डिजाइन कराया गया है कि जिसके पास सही मैप होगा केवल वही उस खजाने तक पहुंच पाएगा। नंबर 3, जैन लैफिट का खजाना। जैन लैफिट और उसका भाई पियरे दोनों कुख्यात मैक्सिकन समुद्री डाकू थे। कहा जाता है कि वो मैक्सिको की खाड़ी से गुजरने वाले ज्यादातर जहाजों को लूट लिया करते थे। दशकों तक लूटपाट करते हुए उन्होंने अथाह संपत्ति इकट्ठा कर ली थी और उन्होंने ये पूरी लूटी हुई दौलत मैक्सिको की खाड़ी के पास ही कहीं छिपा दिया था। लेकिन एक दिन अचानक दोनों भाई की मौत हो गई और वो खजाना वैसे का वैसा ही छिपा रह गया। इस खजाने को भी ढूंढने की बहुत कोशिश की गई लेकिन आज तक नहीं मिला। कहा जाता है कि इन दोनों भाइयों का लगाव उन खजानों से इतना ज्यादा था कि मरने से पहले उन्होंने इसे छिपाने के लिए एक ऐसी रहस्यमयी जगह ढूंढी जहां इनके अलावा और कोई पहुंच न सके। यही वजह है कि ये खजाना आज भी वही मैक्सिको की खाड़ी में दफन है। अगर वीडियो देखने में मजा आ रहा है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नंबर 2, ऑक आइलैंड का खजाना। ऑक आइलैंड के खजाने को लेकर कई रहस्यमयी कहानियां हैं। कहा जाता है कि इन आइलैंड पे अरबों का खजाना है। सोचिए कि इन खजाने की कीमत कितनी ज्यादा होगी। अमेरिका के राष्ट्रपति रहे फ्रैंकलिन रूजवेल्ट ने भी इसे ढूंढने की बहुत कोशिश की थी। हालांकि जब वो इसे ढूंढने की कोशिश कर रहे थे तब वो अमेरिका के राष्ट्रपति नहीं थे लेकिन ये खजाना आज तक किसी के हाथ नहीं लगा। कहा जाता है कि कई समुद्री लुटेरों की बिरादरी अपना खजाना इसी आइलैंड पे रखती थी। इस खजाने की रक्षा के लिए उन्होंने इस आइलैंड पे ऐसी कई गुफाओं का निर्माण किया जिन्हें ढूंढ पाना और खोल पाना लगभग नामुमकिन है। नंबर 1, पद्मनाभ स्वामी मंदिर का खजाना। केरल में स्थित पद्मनाभ स्वामी मंदिर अकूत दौलत का भंडार है। त्रावणकोर के राजाओं द्वारा बनाया गया ये मंदिर कई रहस्यों से भी भरा है। इस मंदिर में 7 तहखाने हैं जिनमें अकूत धन संपदा भरी हुई है। अब तक 6 तहखाने खोले जा चुके हैं। इन 6 तहखानों से लगभग 1,32,000 करोड़ की संपत्ति मिल चुकी है लेकिन 7वें तहखाने को खोलने की किसी की हिम्मत नहीं हुई। दरअसल 7वें तहखाने के दरवाजे पे जहरीले सांपों की आकृति बनी हुई है। कहा जाता है इस तहखाने में जो कुछ भी रखा गया है उसकी रक्षा बहुत ही खतरनाक और पावरफुल शक्तियाँ करती है। अगर इसे खोलने की कोशिश की गई तो पूरी दुनिया में तबाही आ सकती है। यही वजह है कि इस तहखाने को शापित माना जाता है। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि दुनिया भर में आज भी बहुत सारे खजाने छुपे हुए हैं। आज की वीडियो से अगर आपके नॉलेज में जरा भी इम्प्रूवमेंट हुआ है तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।